हेलो फ्रेंड्स, इचिगो इची बुक का ये नेक्स्ट टॉपिक है द सेरेमनी ऑफ अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है 5 सेंसेस जो हमारे टेस्ट, स्मेल, सीइंग, टच और साउंड से रिलेटेड हैं। इनको हमें कैसे कल्टीवेट करना है। जापान में लोग इसको टी सेरेमनी के थ्रू भी सेलिब्रेट करते हैं। 5 सेंसेस का प्रॉपर यूज़ भी एक आर्ट है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग की आर्ट क्या है। ये काफ़ी मुश्किल होता है, यानी ट्रू लिसनर होना एक बहुत मुश्किल है। होता क्या है, जो शब्द बोले जाते हैं और जो हम सुनते हैं, यानी हमारे सुनने के बीच में काफ़ी फिल्टर्स और ऑब्स्टेकल्स आते हैं। पहला ऑब्स्टेकल ये होता है कि जिस टॉपिक पर सामने वाला बोल रहा है, हमारे उस विषय पर कुछ पहले से ही हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। दूसरा होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बारे में हमारी पहले से ही कोई ओपिनियन होती है कि ये व्यक्ति तो इसी तरह से बात करता है, लाइक दैट। और थर्ड होता है कि हम अपने थॉट्स पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। सामने वाला जो बात बोल रहा होता है, सामने वाले को अपनी बात करने पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते। उसकी बात कभी कभी फिनिश भी नहीं होती, हम अपनी ओपिनियन उसके सामने रख देते हैं। उसकी पूरी बात ना समझने की ट्राई करते हैं, ना सुनने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में हम जो भी सुन रहे होते हैं वो बहुत सुपरफिशियल होता है। वैसे कभी कभी ये भी होता है कि हम बोलने वाले व्यक्ति के बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें इंटरप्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। बीच में हम थोड़ा सा इंटरप्शन कर सकते हैं जिससे उसको लगे कि उसकी बात ध्यान से सुनी जा रही है, पर फिर भी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान दें। जबकि होता ये है कि हम अपनी बात पर ज़्यादा जोर डालते हैं इंस्टेड के जो बोल रहा है उसके मुकाबले में। और ये बात कही जाती है कि जो सुनने की कला है, बच्चा माँ के पेट से ही सीख के आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे ये डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं, इनर इंट्रैक्शंस भी और आउटर भी। और हमारी सुनने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। जबकि ये बहुत ज़रूरी है, प्योर लिसनिंग हमें एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। या तो हम सोचते रहते हैं, जब कोई बोल रहा होता है हम ये सोच रहे होते हैं कि हमको क्या कहना है, हम उसकी बात को इवैल्यूएट करते रहते हैं और अपनी बात को प्रेजेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, या उस आदमी को और उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट प्योर लिसनिंग में कंट्रोल नहीं करना है, ये इतना आसान नहीं है। इसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। बॉटम लाइन ये है कि यदि हम ध्यान से सुनते हैं तो हम सामने वाले से कनेक्टेड फील करते हैं। यदि ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हम उससे सेपरेट फील करते हैं। तो कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जिनकी वजह से सुनने की एबिलिटी कम हो गई है। पहली वजह तो ये है कि नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया है। म्यूज़िक लाउड रहता है, ट्रैफिक का शोर रहता है, आई मीन सो मच नॉइज़ ने हमारी लिखने और पढ़ने की प्रोडक्टिविटी को 60% तक कम कर दिया है। जंगल के एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ जहाँ शोर नहीं होता, वहाँ के लोगों की हियरिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपनी लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उनको सुनिए। जब भी किसी से बात करें तो सही जगह पे बात करें, यानी ऐसी जगह पे बात करें जहाँ ज़्यादा शोर ना हो। बोलने वाले की आंखों में देखें, जिससे उसको लगे कि आप कंप्लीटली उसके साथ प्रेजेंट हैं। आई कांटेक्ट रखें, इंटिमिडेटिंग नहीं होना चाहिए आई कांटेक्ट। सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना है। जो बातें करते समय थॉट्स हमको इंटरफियर करते हैं, उन थॉट्स को टर्न ऑफ कर देना है उस टाइम पे। यानी सामने वाले को उस समय जज नहीं करना है। यदि ध्यान इधर उधर ना रखकर ध्यान से हम उसको सुनेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है।
बीच बीच में टोकना भी नहीं चाहिए। पर हाँ, कोई उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इससे सामने वाले को भी फील होगा कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अनसोलिसिटेड एडवाइस कभी नहीं देनी चाहिए। यदि कोई आपसे सलाह मांगे तभी आप उसको दें। इस तरह से आपका कनेक्शन उस पर्सन के साथ और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सेकंड आर्ट है लुकिंग की, द आर्ट ऑफ लुकिंग। देखना सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेंस है। आजकल हम ज़्यादा समय स्क्रॉलिंग यानी ऑनलाइन स्क्रीन पे देखने में बिताते हैं, डायरेक्टली कम देखते हैं। इस तरह से हम एंटरटेन तो हो सकते हैं, टाइम पास तो कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और वेब सर्चिंग में वो पावर नहीं है कि हम अपने उस मोमेंट को मेमोरेबल बना सकें। तो वी नीड टू रीगेन आवर एबिलिटी टू लुक लाइफ इन द आइज़। लोगों से मिलें, उनको देखें, और उनके मिले बिना, लोगों से मिले बिना और उनको समझे बिना हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस अधूरा है। 90% इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देखने से ही मिलती है, लेकिन हम नहीं जानते कि कैसे देखना है। कुछ लोग देखते हैं लुक विदाउट सीइंग। यू कैन से दे डोंट पे अटेंशन टू व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ देम। ध्यान ही नहीं देते उनके सामने क्या है। एक बार कहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अवार्ड सेरेमनी में गए, उनके सामने उनका बेटा अवार्ड लेने स्टेज पर आया, पर वो अपनी स्पॉटलाइट वाली इमेज से इतना कंसंट्रेट कर रहे थे, उस पर इतना फोकस्ड थे कि अपने बेटे को देखना ही भूल गए। दिस इज़ द केस ऑफ लुकिंग विदाउट सीइंग। कई बार फ़ोन में इतना बिजी होते हैं कि हमारा अटेंशन जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उन पे होता ही नहीं। सो देखने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए। आई मीन जिम्नास्टिक्स ऑफ फॉर द आई। आईज़ की एक्सरसाइज करना, इन प्रेशियस आँखों से वो देखें जो हमको देखना चाहिए। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, नेचर की ब्यूटी देखें, ट्रीज़ देखें, माउंटेन्स देखें, रिवर, बर्ड्स, द होल लैंडस्केप। लोगों से जब मिलो तो उनकी इंटरनल फीलिंग्स को देखो। इंटरनल फीलिंग्स मतलब कि वो खुश हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। आसपास की चीज़ों को क्लियर व्यू से देखें। कहीं घूमने जाएं तो जैसे आप किसी मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, क्या म्यूज़ियम में गए हैं, पेंटिंग को देख रहे हैं, तो उन सबको बड़ा ध्यान से देखना है। यू विल गेट एन एक्स्ट्रा इंसाइट थ्रू सीइंग। तो ये होगी देखने की कला को डेवलप करना। नेक्स्ट आर्ट है द आर्ट ऑफ टचिंग। टच करना एक ब्यूटीफुल फीलिंग है। टच ऑफ लव मतलब एक छोटा सा हग, सिंपल सा हग स्ट्रेस को कम कर देता है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इससे कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन रुक जाता है, जो हेल्थ को बैडली इफ़ेक्ट करता है। हमारी स्किन रिसेप्टर्स मैसेज भेजते हैं नर्व्स को, जो हमारे ब्रेन में होती हैं, वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। टचिंग और हगिंग बहुत सारी लाइफ की थ्रेटनिंग इलनेसेस में एक प्रिवेंटिव थेरेपी की तरह से यूज़ होता है। कहते हैं कि 4 हग्स अ डे किसी भी इंसान का इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ बूस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। 6 सेकंड का मिनिमम हग ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ऑफ हैप्पीनेस को ब्रेन में पहुंचाता है, ट्रस्ट और अफेक्शन को अवेक करता है, बीपी लो करता है, रिलैक्सेशन देता है, हेडेक और स्लीप को इम्प्रूव करता है। आर्ग्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक हग से ख़त्म हो जाते हैं। ये रिलेशनशिप में भी एक बहुत ही अच्छा स्वीटनेस लाता है, यानी इससे मूड अपलिफ्ट हो जाता है। जिन बच्चों को अफेक्शन नहीं मिलता वो
अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। यानी टच और हग की इम्पोर्टेंस को समझें, इसको अपनी लाइफ में बढ़ाएं। पेड़ पौधों को प्यार से टच करें, मौसम की ठंडक को, रेन की बूंदों को अपनी स्किन पे फील करो, नंगे पैर घास पे चलो, उसको महसूस करो। चेस चैंपियन बॉबी फिशर कहते हैं कि कोई भी चीज़ इतनी मैजिकल नहीं है जितना ह्यूमन टच। बच्चों की तरह हाथ पकड़कर सर्कल बनाकर खेलना। टच को अपनी लाइफ का सेलिब्रेशन बनाएं। द डीपेस्ट थिंग इन मैन इज़ द स्किन। हम कैसे भूल सकते हैं किसी ने हमें पहली बार टच किया? व्हेन वी वर इन लव। ये एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। नेक्स्ट है इसमें द आर्ट ऑफ टेस्टिंग। टेस्ट की जो सेंस है ये भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सर्वाइवल में, क्योंकि ये हमें फूड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है जो हमने पहले ट्राई नहीं किया। स्वीट हमें एनर्जी देता है, सॉल्ट बॉडी के लिए ज़रूरी है, बिटरनेस यानी बिटर और एसिडिटी वार्निंग साइंस हैं। एक फिफ्थ फ्लेवर भी होता है उमामी। ये जापान में काफ़ी पॉपुलर है। विद हाई लेवल ऑफ अमीनो एसिड्स, फर्मेंटेड फूड जैसे चीज़, और ये ब्रेस्ट मिल्क में होता है। ये ना स्वीट होता है ना एसिडिक। आजकल ग्लोबल क्विजीन काफ़ी पॉपुलर है, अलग अलग टेस्ट, लेकिन फिर भी हम कुछ यूनिक एक्सपीरियंस लेने की चाह रखते हैं। पेरिस में एक रेस्टोरेंट है जहां अंधेरे में फूड सर्व होता है। ब्लाइंड वेटर्स फूड सर्व करते हैं। ये अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ फूड प्रिपरेशन, कुकिंग वगैरह के नए नए एडवेंचर होते रहते हैं। बिना देखे खाना खाने से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। 90% कस्टमर ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि ये रेड वाइन है या वाइट वाइन। वियतनामीज भी एक एक्सपीरियंस करते हैं टू अचीव फुल अटेंशन। ना कोई प्रोजेक्ट, ना कोई डेडलाइंस, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई टू डू लिस्ट, ना फियर, ना सोरो, ना एंगर, नो पास्ट, नो फ्यूचर। वो क्या करते हैं? वो कोई भी एक फ्रूट लेते हैं, नॉर्मली एप्पल लेते हैं, और यदि एप्पल पसंद नहीं है तो कोई दूसरा। पहले वो ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, फिर एप्पल हाथ में लेकर उसको वेट करते हैं, उसकी हार्डनेस को फील करते हैं, उसका टेक्सचर, स्किन को फील करते हैं। एप्पल को नोज़ के पास ले जाकर उसको स्मेल करते हैं, उसकी बाइट लेते हैं, च्यू करने से पहले उसको फील करते हैं, अपनी टंग पर च्यू करते हैं द पीस ऑफ एप्पल एज इफ़ इट वर द ओनली थिंग इन द यूनिवर्स। मूड और फ्लेवर दोनों एक दूसरे को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम खुश होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ खाने को दे तो हमें अच्छी लगेगी, और यदि हम सैड होते हैं तो सभी अच्छी चीज़ें भी हमें टेस्टलेस लगती हैं। नेक्स्ट आर्ट है द आर्ट ऑफ स्मेलिंग। ह्यूमन बीइंग को 10,000 टाइप के डिफरेंट एरोमास को रिकॉग्नाइज करना आता है। स्मेल का एक स्पेशल फीचर है, ये टेस्ट से लिंक होता है। इसलिए जो लोग अपना स्मेल करने का सेंस खो देते हैं वो फूड भी इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग टेस्ट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। स्मेल वैसे तो इनविजिबल होती है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग तरह की स्मेल को पहचान जाते हैं। जैसे कि बिना देखे ही हम पहचान लेते हैं ये रोज़ की स्मेल है, ये जैस्मिन है, ये सैंडलवुड है। कभी कभी होता है ना कि हम कहीं से गुज़र रहे हैं और अचानक हमको एक फैमिलियर सी स्मेल आती है और हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सी स्मेल है, और ये हमने पहले कहाँ एक्सपीरियंस की थी। इवन ये हमारी मेमोरी में हमें बहुत पीछे ले जाती है, और ये इतनी तेज़ी से होता है टाइम ट्रेवल इन बैक कि हम तुरंत बता देते हैं कि इतने साल पहले हम वहाँ गए थे, वहाँ हमने ये चीज़ स्मेल की थी।
हमारी नोज़ की ये सटल पावर हमें फार बियॉन्ड मेमोरी में ले जाती है। ह्यूमन माइंड 3% होता है ऑफ व्हाट वी सी, 5% होता है ऑफ व्हाट वी हियर एंड 35% ऑफ व्हाट वी स्मेल। जैसे मंदिरों में, घर में सुगंधित अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं, स्मेल थेरेपी यूज़ होती है, और यू कैन से अरोमा थेरेपी। इससे कई तरह की बीमारियां भी दूर की जाती हैं। इंडिया और इजिप्ट के कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां इसको ये यूज़ करते हैं। पाइन को स्ट्रेस के लिए यूज़ किया जाता है, पाइन एसेंशियल ऑयल, और सैडनेस, नर्व से एंगर को काफ़ी ये इम्प्रूव कर सकता है। और लेवेंडर होता है वो स्लीप के लिए, डिसऑर्डर के लिए, इंसोम्निया वगैरह के लिए, और एंजाइटी कम करने के लिए, मसल टेंशन रिड्यूस करने के लिए। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। मिंट को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जैसे स्टडीज़ वगैरह में फोकस करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। प्रेजेंट में रहने के लिए हमारी लिसनिंग एबिलिटी, हियर, सी, टच और स्मेल, ये सभी एबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक समय में एक चीज़ करना, उसे पूरा फील करना, यह हमें एक अलग लेवल पे ले जाता है। टाइमलेसनेस अपने आप आ जाती है। राइट फ्रेम ऑफ माइंड विल मेक अस फ्लो, और हम यस्टरडे और टुमारो को भूलकर प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। स्कॉट मैथ्यू कहते हैं, मेक इट ब्यूटीफुल नाउ, यानी अपने प्रेजेंट को, अपने नाव को खूबसूरत बनाओ। पार्टी में हो तो पार्टी को एंजॉय करो, घर पर हो तो घर को एंजॉय करो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग को, और यदि आप अकेले भी हैं तो अपनी खुद की कंपनी पे ध्यान दो, उसको एंजॉय करो। आई मीन मेक एवरी मोमेंट मेमोरेबल। इचिगो इची का मतलब है लिव इन द मोमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।